उपस्थित आदरणीय शिवपाल यादव जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्मा जी, लालजी वर्मा जी, हमारे एमपी जो बनते बनते रह गए, जिनको हरा दिया गया, नवल किशोर जी, उनकी धर्मपत्नी प्रियंका जी, सभी आदरणीय बौद्ध धर्म से आए हुए सभी गुरुजन जो आज यहाँ उपस्थित हैं, सभी जनपदों से आए हुए इस कार्यक्रम में सभी लोग जो आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लखनऊ में आए हैं और अलग अलग जनपदों से आए हैं। सबसे पहले तो मैं लक्ष्य और धैर्य, क्योंकि धैर्य आज 1 साल के हुए हैं, उनकी पहली वर्षगांठ है, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और बहुत बहुत परिवार को शुभकामनाएं देते हैं, और साथ में लक्ष्य को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और धैर्य और लक्ष्य जो नाम है, तो हम सभी जानते हैं कि यह चुनाव हमें बहुत धैर्य से लड़ना है, और लक्ष्य एक ही है कि पीडीए की सरकार बने। अगर आपने सुना होगा राष्ट्रपति जी का जो बयान है कल का, तुम्हारा हो गया अब यही चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव बचा है जिससे कि देश बच पाएगा। इसके बाद कोई भी संविधान इस देश में लागू नहीं हो पाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे संविधान में एक फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर कोई आरक्षण की बात नहीं करेगा, कोई हक सम्मान और अधिकार की बात नहीं करेगा, कोई महिलाओं की बात नहीं करेगा। लेकिन हम राम मंदिर में जो चोरी हुई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है, तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं? बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है, जिसके पिताजी को थाने में मार मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आप विभिन्न जनपदों से आए हैं, और मेरा आप सबसे यही कहना है कि इस पीडीए की लड़ाई को आप सब मजबूत करें, क्योंकि ये पीडीए की लड़ाई से ही हमारा संविधान, हमारा आरक्षण, हमारा सम्मान बच पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नवल किशोर जी का और प्रियंका जी का, उनके दोनों बच्चों का और मंच में उपस्थित सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी। धन्यवाद।